चलिए आज पढ़ते हैं अभ्यास टू बहुपद के प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद वह होता है जो चर और अचर के बीजीय गुणांक को हम बहुपद कहते हैं। चरपद क्या होता है? जो ए बी सी डी ई एफ ए टू जेड में मतलब लिखा जाए उसे हम चरपद कहते हैं। और अचरपद क्या होता है? जो संख्या में लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, इसको हम चरपद कहते हैं। चरपद और अचरपद के बीजीय गुणांक को हम बहुपद कहते हैं। बीजीय गुणांक मतलब जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² -3x+7। अब इसमें देखिए x जो है ये चरपद है और जो 4 है ये अचरपद है। तो इस चरपद और अचरपद के गुणांक को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं, तो हमें कारण दे के स्पष्ट करना है। तो पहला जान लेते हैं, इसके लिखा है 4x² -3x+7। तो ये हमारा एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए चरपद कितना है? x x एक ही है ना, x के अलावा कोई और लेटर नहीं है। तो ये हमारा क्या है? चरपद बहुपद है, क्योंकि चर x घात का एक पूर्ण संख्या है। और हाँ ध्यान देना, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए। दूसरा क्या है? y² +√2। ये भी एक हमारा चरपद है, सॉरी ये भी हमारा बहुपद है, क्योंकि इसमें y की स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक चरपद दिया गया। ठीक। तीसरा क्या है? 3√+t√2। ये हमारा चरपद नहीं है, क्योंकि इसमें √t में t का घात 1/2 है, और जहाँ पे 1/2 हो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। चौथा क्या है? y+2/y। ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि बटे में आ गया, सिंपल सी बात है, बटे में आ गया तो इसका क्या है? यहाँ जहाँ घात 1 है पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट हो। ये ठीक है, ये भी हमारा चर बहुपद नहीं है। पांचवा क्या है? x की घात 10 +y³ + t की घात 50। ठीक है। अब इसमें देखिए तीन चर है। कितने चर हैं? तीन। x y t शामिल है, अतः एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तीन चर हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? एक चर में बहुपद। इसमें कितने चर हैं? तीन चर, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। ध्यान देना, जितने चर पूछे उतने ही चर बताना। जैसे एक चर में बहुपद क्या हो गया? अब एक चर बहुपद, दो चर बहुपद, तीन चर बहुपद होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये भी एक चर बहुपद, जैसे एक में लिखा हो a+a+2a+b, ऐसे कुछ लिखा हो, ये हमारा क्या है? एक चर बहुपद। दो चर बहुपद क्या होता है? जैसे a+b में लिखा हो, दो चर बहुपद ये। और तीन चर बहुपद ये, जैसे a+b+c, ये क्या हो जाए? त्रिपदीय बहुपद। ठीक है। एक पदीय बहुपद में एक पद होते हैं, यानी एक, द्विपदीय में दो, और तीन पदीय में तीन। ठीक, समझ में आ गया? फिर से और समझ लेते हैं। जैसे 2a+3a² + 3a, ये क्या हो गया हमारा? एक पदीय। ठीक है। और इसमें a+b दिया गया, दो पदीय हो गया। a+b+c दिया हो गया, क्या? त्रिपदीय बहुपद हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से अब चलते हैं दूसरा प्रश्न को समझते हैं। अब आ गया हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है। तो x² का गुणांक ध्यान दीजिएगा, x² का गुणांक 1 होता है। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे x² हो उसका गुणांक हमें लिखना है, वो गुणांक कितना होगा। ठीक है। तो उसका गुणा करके 1 से गुणा करके हम लिख देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, 2+x² + x। अब इसमें x² है। अब x² का गुणा अगर 1 से करेंगे कितना आएगा? सिंपल सी बात है, 1 ही आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है? गुणांक 1 हो जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक स्पष्ट रूप से 1 ही है। ठीक है। और दूसरा क्या है? 2 - x²+x3। अब इसके x³ भी बोल सकते हो, x3 भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है? गुणांक -1 है। अब इसमें कैसे -1 हो गया? ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 प्लस स्क्वायर था और इसमें 2 माइनस स्क्वायर है। ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा? -1।
द्विघात पद है। इसमें कितने घात है? 2 घात पद है। जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक, ये क्या हो गया हमारा? गुणांक स्क्वायर हो गया। और तीसरा क्या है हमारा? पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका गुणांक कितना हो जाएगा? पाई बटे 2। गुणांक स्पष्ट रूप से पाई बटे 2 ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणांक तो कुछ लिखा नहीं, यानी कि गुणांक सिंपल से मतलब एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या लिखी हो, ठीक है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसी को हमें लिख देना है, सिंपल सा। फिर आया 4 आंसर हमारा, अंडर रूट 2x-1। अब इसमें हमें गुणांक बताना है कि इसमें गुणांक कितना है। तो इसमें गुणांक है 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, ध्यान से 2x लिखा हुआ ना कि 2x स्क्वायर लिखा है, इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। अगर 2x स्क्वायर लिखा होता तो इसका गुणांक क्या होता? 1, ठीक, इसलिए गुणांक इसका शून्य माना जाता है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है कि 35 घात का एक द्विपदीय और 100 घात का एक पदीय उदाहरण दीजिए। अब 35 घात का द्विपदीय, द्विपदीय क्या होता है? इसमें 2 पद हो, ठीक है, जैसे a प्लस बी द्विपदीय हो गया। एक पदीय क्या होता है? जिसमें एक पद हो, जैसे a, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं द्विपदीय को, x की घात 35 प्लस 5y, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 घात पदीय। जरूर नहीं कि लिखिए, कुछ भी और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x की घात 35 प्लस 4y, या 3x की घात 35 प्लस 6y, ऐसे भी लिख सकते हैं। a की घात 35 प्लस b, ठीक है, मतलब कैसे भी लिख सकते हैं। उसकी पहला जो चर पद रहेगा उसकी घात में 35 करनी है, बस, सिंपल सा। अब तीसरा क्या है? 100 का एक पद ये लिखिए, यानी एक ही पद, कोई भी चर पद ले लेंगे, उसका घात हम कितना कर देंगे? 100, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक पद ही बहुपद, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीपल जोड़ के भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया x की घात 100, एक पद ही हो गया। या फिर हमने एक ही पद लेना है, एक पद ये लिखना है, x की घात 50, x की घात 50, x की घात 50 प्लस x की घात 50, तो हमारा 50 50 मिला के 100 हो जाएगा। तो एक पद ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने x ही लिया, कोई और संख्या, कोई और चर पद नहीं लिया, ठीक है। अब और भी बता देते हैं और कैसे लिखा है, मतलब इस तरीके से आप बना के ना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखिए, ठीक। इसमें क्या करना? प्रत्येक का घात लिखना है। घात क्या होते हैं? यानी कि जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमें लिखना होगा। ऐसे घात क्या होती है? जो चर पद के ऊपर लिखा रहता है, चर पद के ऊपर लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? घात बोलते हैं। और जो हमारा चर पद है इसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जैसे 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x, ठीक। तो इसमें अगर पहले हम देखें तो 5x की घात कितनी है? 3, तो सबसे बड़ी जो घात होगी वही हमें लिखना है। तो पहले में क्या हो जाएगा? घात 3। और दूसरे में देखा जाए तो 4 माइनस y की घात 2। अब इसमें वो घात कितनी है? 2, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। अब तीसरा क्या है? 5t माइनस अंडर रूट 7। अब जहाँ पे इसकी घात नहीं लिखी रहती, जैसे 5t लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक मानी जाती, घात कितना? एक मानी जाती है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। अब जैसे मान लीजिए 2x अंडर रूट 5 है, तो इसकी घात कितनी होगी? जाहिर सी बात है, एक ही होगी। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है 3, केवल 3 है, यहाँ पे कोई मतलब अचर पद है, यहाँ पे इसके साथ कोई भी चर पद नहीं है, तो इसके सिंपल सी बात है, इसका घात 0 होगा। अब निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत करना है। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? सिंपल से जिसकी घात ना हो, ठीक है। और रैखिक द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 प्लस एक्स, सिंपल सी बात, कौन सा है? द्विघात बहुपद। अब तीसरे में दूसरे में कितनी घात है? 3 घात, है ना, x माइनस एक्स की घात 3, त्रिघात बहुपद हो गया। अब फिर दूसरे में देखिए कितनी घात है? 2, सॉरी 2 घात नहीं, एक घात इसकी भी जुड़ जाएगी, लेकिन ना, सॉरी 2 घात ही बहुपद है। कितनी घात है? वो 2 घात बहुपद आ गया। और चौथे में कितना है? ये हमारा क्या है? इसकी कितनी घात? एक भी घात नहीं है, तो हमारा रैखिक बहुपद हो गया। और चौथे में, सॉरी पांचवे में, ये हमारा रैखिक बहुपद। छठवां हमारा क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद। तो सातवां त्रिघातीय बहुपद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
साबित कीजिए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कोई एक पद वाले और कोई दो पद वाले कोई तीन पद वाले बहुपद हैं। अब एक पद वाले बहुपद क्या होते हैं मैंने बता दिया था पहले, फिर से बता दूं। एक पद वाले बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही चर पद दिया गया, उसे एक पद वाले बहुपद कहते हैं। और दो पद वाले बहुपद जिसमें दो चर पद दिए गए हैं। तीन पद वाले बहुपद जिसमें तीन चर पद दिए गए हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 7y स्क्वायर। अब इसमें देखिए दो चर आ गया, एक्स और वाई, तो कितने चर वाले बहुपद होंगे, दो चर वाले बहुपद। ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2t x प्लस 7t² माइनस एक्स प्लस 1। अब इसमें की भी कितने चर, हमें चर पद ही देख के बताना है। एक चर बहुपद है, दो चर बहुपद है, तीन चर बहुपद है। ठीक। अब इसमें कितने चर पद, एक्स टी दो हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दो चर बहुपद। अब इसमें देखना है तीसरे वाले में, टी की घात 3 माइनस टी की सॉरी 3t² प्लस 4t5 माइनस 5। अब इसमें ध्यान से देखना कितने चर पद, एक ही है टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, एक पद वाला बहुपद। चौथा क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसमें तीन पद आ गए, एक्स वाई जेड, तो ये क्या कहलाए, तीन पदीय बहुपद। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां में क्या, निम्नलिखित बहुपदों का नाम लिखिए। तो ये सातवां और आठवां प्रश्न है, इसमें किसी और चैप्टर से आ गए हैं, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए इतनी जितना हमने पढ़ा इसको रिपीट करेंगे, फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो प्रश्न नहीं समझ आया कमेंट में बताइएगा, हम आपको बता देंगे। थैंक यू।